हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 13.1 का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड इन अ हॉलो सिलेंडर। एक हेमिस्फीयर है जो कि सिलेंडर में माउंट है। ये आपका हो गया सिलेंडर, और यहाँ पर एक हेमिस्फीयर जो है इसके बॉटम में माउंट किया गया है। ये जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर दिया गया है आपका 14, और इस डायमीटर से आपका रेडियस आ जाएगा 7। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर। अगर आप इसके रेडियस को माइनस कर दोगे तो आपको हाइट ऑफ सिलेंडर मिलेगा 6 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर है। अब आपको निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इसमें दोनों का इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। सबसे पहला आपको फार्मूला देखना है। इसमें सिलेंडर और हेमिस्फीयर है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। वही हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपको इसमें पुट करना है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, आर के जगह 7, आर के जगह 7 एंड एच के जगह हाइट है 6। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 182 पाई, और पाई का वैल्यू रखने पे आपको मिलेगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। ये जो टॉय है वो कोन के फॉर्म में है। आपको कोन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। और अगला दिया है एक हेमिस्फीयर माउंट है, तो यहाँ पर है आपका हेमिस्फीयर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ये टॉय का टोटल हाइट है। इसमें नीचे में हेमिस्फीयर माउंट है। दोनों का अगर आप हाइट देखोगे तो ये है 15.5। वहीं पे अगर आप इसके रेडियस को माइनस कर दोगे तो आपको हाइट ऑफ कोन पता चल जाएगा। हाइट ऑफ कोन आएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट ऑफ कोन आ गया 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे 3.5 इंटू 3.5, आर का वैल्यू इस तरह आपको मिलेगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इसका स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। कोन का स्लैंट हाइट का एल होता है। एल निकालने के लिए आपको पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जो आपका कोन है इसमें इस तरह का आपका एक ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल में आपको ये स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा जो कि हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर जो है वो हाइट होता है, बेस जो है आपका रेडियस होता है। तो पाइथागोरस का यूज करेंगे यहाँ पर। 12 का स्क्वायर हाइट है, 3.5 रेडियस है। सॉल्व करने पे आपको स्लैंट हाइट मिलेगा 12.5 सेंटीमीटर। इस स्लैंट हाइट का यूज करेंगे हम कर्व सरफेस एरिया में। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पोर्शन होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू दिया है 3.5 एंड स्लैंट हाइट है 12.5। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 275/2। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, दोनों के सरफेस एरिया को आपको प्लस कर देना है। तो इस तरह आपको फाइनल आंसर मिलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, इसमें एक क्यूब है और ऊपर में हेमिस्फीयर माउंट है। यहाँ पर क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड है 7 सेंटीमीटर, इसके सभी साइड 7 सेंटीमीटर हैं। और आपको बताना है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा सॉलिड का। तो हेमिस्फीयर का जो साइड है वो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर बनेगा। तो डायमीटर है आपका 7। अगर इसको आप हाफ करोगे तो आपको मिलेगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर।
फिर आपको फार्मूला यूज़ करना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, सबसे पहला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड सेकेंड है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें आपको एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पर जो अगर आप टोटल एरिया लेते हो तो इसमें ये इंक्लूड रहता है, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फार्मूला देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर आपका हेमिस्फीयर का है, और आपको एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखने पर आपको आंसर मिलेगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट ऑन द फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है जिसमें से ऊपर साइड से आपको एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन करना है, कट आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कट करने के बाद आपको बताना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो सबसे पहले आपको इसके साइड को देखना है। एज ऑफ द क्यूब होता है एल, क्वेश्चन में दिया है कि इसको साइड को आपको एल लेना है। अगर सरफेस एरिया निकालोगे तो 6 इंटू एल स्क्वायर। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, इसका जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वह दिया गया है एल। अगर इसका रेडियस निकालोगे तो वो हो जाएगा L/2। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर की जगह L/2 यूज करेंगे तो आपका आएगा पाई एल स्क्वायर बाई 2। एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन ऑफ द हेमिस्फीयर, जिसको आपको माइनस करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर L/2 रखे हैं तो पाई एल स्क्वायर बाई 4। अब फाइनल फार्मूले में जब इसको यूज करेंगे तो फार्मूला होगा आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। तो सबको प्लस करने पे आपका फाइनल आंसर आएगा एल स्क्वायर बाई 4, 24 प्लस पाई। अगला क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्सूल शेप में है। यहाँ पर एक सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है। इसका लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल 14 दिया गया है। अगर आप इसके रेडियस को माइनस करोगे तो आपको हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर होगा, लेंथ ऑफ सिलेंडर 9 mm, इसका डायमीटर है 5, रेडियस होगा 2.5। फार्मूला देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस रहेगा 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पर दो हेमिस्फीयर है तो दोनों को लेना पड़ेगा 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल में सबसे पहले है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, आर की जगह 2.5 और एच की जगह 9, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल 220 mm स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, अ टेंट इज इन द, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय द कोनिकल टॉप। यहाँ पर एक कोन है और नीचे में आपका सिलेंडर माउंट है। यहाँ पर सारे डायमेंशन दिए गए हैं। सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। 2.1 मीटर हाइट है और 4 मीटर इसका डायमीटर है। अगर इसे हाफ करोगे तो रेडियस मिलेगा 2 मीटर। स्लैंट हाइट आपका क्वेश्चन में दिया गया है 2.8 मीटर। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू 2 पाई आर एच एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉप कोनिकल सरफेस पाई आर एल। अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ कैनवास क्वेश्चन में दिया है 500 पर मीटर स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 22,000।
और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें एक सिलेंडर है और इसमें एक कोन को आपको इस तरह इन्वर्टेड डाला गया है। इसमें सारे डायमेंशन दिए गए हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोन 0.2 सेंटीमीटर। फार्मूला होगा आउटर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। इसमें क्या क्या चीजें होंगी इसको ध्यान से देखते हैं। आउटर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, फिर नीचे साइड है एरिया ऑफ बॉटम ऑफ सिलेंडर, फिर अगला है इनर कर्व सरफेस ऑफ द कोनिकल कैविटी। तीन चीजें हैं। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होगा 2 पाई आर एच, बॉटम का होगा पाई आर स्क्वायर और कोनिकल सरफेस का होगा पाई आर एल। वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ आपका आंसर। इसमें आपका एक्सरसाइज 13.1 के सारे क्वेश्चन थे। इसमें वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।